भारत सभ्यताओं का संगम। यहाँ हर कोस पर वाणी बदलती है, हर उत्सव का एक अलग रंग है, हर संगीत का अलग राग। यही मिलकर भारत की अद्वितीय संस्कृति गढ़ते हैं। यही विविधता हमारी आत्मा है, यही हमारी असली पहचान। और इसी पहचान को बिखरने से बचाने और इन अनगिनत रंगों को एक तिरंगे में पिरोने का असंभव कार्य संभव कर दिखाया था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर हम सिर्फ उन्हें स्मरण नहीं कर रहे, बल्कि भारत की एकता का उत्सव भी मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 आजादी की सुबह तो आई, लेकिन 500 से ज्यादा रियासतों की अनिश्चितताओं के साथ दुनिया ने भारत के बिखरने का आकलन कर लिया था। लेकिन लौह पुरुष ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, स्पष्ट दृष्टि और दूरदर्शिता से 565 रियासतों को भारत नामक एक विराट वट वृक्ष की जड़ों से जोड़ दिया। उन्होंने हमें सिर्फ एक राजनीतिक नक्शा नहीं दिया, उन्होंने हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना दिया। और आज 21वीं सदी में उसी सपने को, उसी लौह संकल्प को एक नई ऊर्जा मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत को सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन बनाया है। उनका स्पष्ट मानना है कि समृद्धि की नींव सामाजिक समरसता पर ही टिक सकती है। हमारा देश एक रहे, अखंड रहे। सरदार साहब ने हमें जो देश दिया है, उसकी एकता और अखंडितता देशवासियों का दायित्व है। यही कारण है कि सरदार पटेल की जयंती पर होने वाली रन फॉर यूनिटी सिर्फ एक दौड़ नहीं है, यह उस भावनात्मक प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम सब मिलकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। यह राष्ट्र की एकता का उत्सव है। सरदार पटेल ने हमें सिखाया कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। आज जब हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को गर्व से दुनिया के सामने खड़ा देखते हैं, तो यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, यह सरदार के उस अखंड विश्वास का प्रतीक है कि भारत एक परिवार है। यह वही विजन है जिसे आज आगे बढ़ाया जा रहा है, एक ऐसा भारत जहां कोई क्षेत्र पिछड़ा ना रहे। सरदार पटेल ने हमें यह विश्वास दिया था कि भारत चाहे कितना भी विविध क्यों ना हो, उसका भविष्य एक ही धड़कन में बंधा है। मैं आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूँ कि जो पुराना हिंदुस्तान, जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतनी सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं, वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का एक कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे और इसको फिर पीछे हटने न दे। आज 150वीं जयंती पर वह धड़कन और भी मजबूत है, क्योंकि यह सिर्फ अतीत की स्मृति नहीं, यह भविष्य का संकल्प है कि हम मिलकर ऐसा भारत गढ़ेंगे जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले, जहां भारत सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल बने। यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत का मार्ग।